और सोनिया गांधी ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि अधीर रंजन माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अधीर रंजन को माफी मांगने को कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। ये पहली प्रतिक्रिया सोनिया गांधी की। Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. तो देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पहली प्रतिक्रिया देते हुए उनका कहना है कि अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी अब मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, माफी तो नहीं मांगी है अधीर रंजन ने, उन्होंने सिर्फ एक सफाई पेश की है और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जिसे कहा जा सकता है, ये कहा है कि मेरे मुंह से गलती से ये शब्द निकल गया था। देखिए, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को मान के चल रही है कि ये माफीनामा ही उनका है, लेकिन जिस तरह से संसद में बवाल मच रहा है, जिस तरह से सरकार की तरफ से अटैक किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऑफिशियली अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी कहा है, अभी आपने सुना कि वी हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, हम लोग माफी मांग चुके हैं, यानी कि उन पर ये दबाव होगा, उनको कहा गया होगा सोनिया गांधी की तरफ से और पार्टी की तरफ से। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जैसे भी हो अधीर रंजन चौधरी बाकायदा माफी मांगे, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की। और अधीर रंजन चौधरी कोई पहली बार नहीं, आपने देखा था कुछ दिन पहले हमने भी उनका इंटरव्यू किया था, तो जिस तरह का बयान देते हैं इसके लिए हमेशा जाने जाते हैं, इस तरह के अटपटे बयान के लिए और इस तरह का कहीं ना कहीं विवादित बयान के लिए। तो ये अधीर रंजन चौधरी के पहली नहीं, दूसरी नहीं, कई एक तरह से कहा जाए कई बार रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि ये जो तकनीकी खामी है उसको ठीक करके आपके साथ दोबारा लाइन पर लेकर आए आपको। लेकिन इस वक्त देखिए, ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो अधीर रंजन को माफी मांगने को बोलेंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उनका कहना है कि जिस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक महिला हो, उस दल के सदन के नेता किसी महिला राष्ट्रपति के लिए ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करें, यह बेहद शर्मनाक है और लगातार दबाव बना हुआ है कांग्रेस पार्टी पर, अधीर रंजन पर खास तौर पर, कि वो माफी मांगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और पूरे देश से, क्योंकि जो उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी है वो ना सिर्फ एक संवैधानिक पद का अपमान है, लेकिन एक महिला राष्ट्रपति का अपमान है, देश की महिलाओं का अपमान है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको इंडिया's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. Sorry? I think it's a deliberate insult because the Congress party is frustrated. In the name of supporting Sonia Gandhi, they were protesting, but inside they were saying we are asking for a discussion on price-related matters. The family and the dynasty is the only thing for Congress party, and they don't care about anyone. This is not a slip of the tongue. And heading a party, a lady, she cannot afford to have the leader of the opposition of her party speaking ill of the Rashtrapati. She should come out. Srimati Sonia Gandhi should come out and apologize to the president and to the country. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अधीर ने पहले ही माफी मांग ली है।
अधीर रंजन के विवादित बयान पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि अधीर माफी मांग चुके हैं और अधीर रंजन का जो विवादित बयान आया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। जिस तरह की टिप्पणी हुई है, क्या कहना है आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जहां पर भारतीय जनता पार्टी या पूरा देश आज महिलाओं के सम्मान के हक के लिए लड़ रहा है, वहीं पर विपक्ष इस देश की प्रथम महिला नागरिक को अपमानित करने का कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर पर महिला के साथ साथ ये पूरा हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और महिला राष्ट्रपति के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रपति जी पर टिप्पणी करना यानी हर एक महिला पर टिप्पणी करना है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अधीर रंजन चौधरी ने जो जिस तरह की टिप्पणी की है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब आगे क्या रणनीति और किस तरह की मांग आप? ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना शॉकिंग है ये कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के दल के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और वो इस प्रकार का शब्द महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए करें, बहुत ही शर्मनाक शब्द है ये राष्ट्रपति पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये कुल मिलाकर के सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका अपमान है। और सोनिया जी उनकी लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन जी का अपराध तो बहुत बड़ा है, यानी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ये संसद तय करे और सोनिया जी खुद बताएं कि क्या किया जाए। इस प्रकार के शब्द जो उन्होंने बोला है, खुद सोनिया जी महिला है, जो शब्द बोला गया है यानी उसको बोलना भी संभव और उचित नहीं है। तो अधीर रंजन जी की जो ये गलती है, ये या तो उनकी निराशा संपूर्ण पार्टी की दर्शाती है, ये कुंठा दर्शाती है। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सर, उसी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अधीर रंजन के साथ थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है और हो सकता है कि उसी वजह से, भाषा की दिक्कत की वजह से ये शब्द निकला हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अधीर रंजन जी इतने बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो, और शब्दों को अच्छी तरह जानते हैं। और यदि ऐसा है तो जरा उसके संबंध में सोनिया जी सफाई दें, माफी मांगे, और उसके विषय में जैसा मैंने कहा संसद भी फैसला करे कि इस प्रकार के शब्द बोलने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या निर्णय किया जाए। हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कुछ माननीय सांसदों ने नोटिस दिया है 0 आवर में इस विषय को उठाने का, क्योंकि ये राष्ट्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, राष्ट्रपति जी का भी अपमान है, एक महिला आदिवासी है उसका भी अपमान है। तो 0 आवर में नोटिस है, अब स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अलाउ करेंगे तो विषय को उठाएंगे।